आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कांट स्पीक। आई मीन हम इंग्लिश समझ तो पाते हैं लेकिन इंग्लिश को बोल नहीं पाते। सो ये प्रॉब्लम आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाली हूँ। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, वो हमसे इंग्लिश में बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, जैसे उसने हमसे पूछा वुड यू लाइक टू ड्रिंक टी, ओके, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे? तो अब मैं क्या करूँगी, मैं क्या बोलूँगी, यस आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे कौन सी टेंस लगेगा, यहाँ पे कौन सी वर्ब लगेगी, आईएनजी लगेगा, एसईएस लगेगा, आई मीन कौन सा टेंस लगेगा, कौन सी फॉर्म लगेगी, इन सब चीज़ों में हम उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से हम इंग्लिश को बोल नहीं पाते। हम समझ तो रहे हैं लेकिन हमारे मुंह से हम उस इंग्लिश को बाहर नहीं निकाल पाते। हमारे माइंड में तो वो चीज़ है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, टेंस कौन सा है, शायद प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या कॉन्टिन्यूस पास्ट फ्यूचर कौन सा है, या कौन सी वर्ब लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड फॉर्म, आईएनजी लगेगा या नहीं लगेगा, आई के साथ विल लगेगा या शैल लगेगा, ही के साथ वाज लगेगा या वर लगेगा। आई मीन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। सो इस वीडियो में मैं आपको यही क्लियर करने वाली हूँ कि हम इंग्लिश तो समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपको इंग्लिश समझते हैं और फिर आप बोल भी पाएंगे। सो कैसे, देखते हैं। हमारी फर्स्ट टिप है हमारी, लर्न एवरीथिंग बाय टॉपिक। मतलब अब आप सोच रहे होंगे इसमें हमें क्या करना है। इस टिप में आपको करना है कि मैंने बोला लर्न एवरीथिंग बाय टॉपिक, कि हर चीज़ को टॉपिक के थ्रू समझिए। जैसे एक आप नोटबुक बनाइए, उसमें कई पार्ट बना लीजिए, अलग अलग टॉपिक। जैसे आपने फ्रेंड्स के ऊपर एक फ्रेंड हो गया, सेकंड हॉबीज़ टॉपिक हो गया, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इन्वायरमेंट, बहुत सारे टॉपिक हैं, वे आप चूज़ कर लीजिए। चूज़ करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि हमने चूज़ कर लिया, ठीक है, राइट। अब जैसे हॉबीज़ ले लिया हमने और स्पोर्ट्स ले लिया, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम ले सकते हैं। फिर क्या करिए, जैसे आपने यहाँ पर लिखा फ्रेंडशिप टॉपिक और इधर हॉबीज़, वो तो आप पार्ट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में अलग अलग। फिर इसमें क्या करना है अपने, जैसे फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप में आप क्या क्या लिख सकते हैं, कौन कौन से वर्ड्स आपको पता है या आपने सीखे हैं, तो आप उस पर राइट डाउन करिए। फ्रेंडशिप के नीचे फ्रेंड्स से रिलेटेड वर्ड्स, ओके। क्लोज फ्रेंड्स, जैसे आई हैव सम न्यू फ्रेंड्स, आई हैव सम क्लोज फ्रेंड्स, जो भी आपसे सेंटेंस हो पाए वो आप बनाइए। हॉबीज़ का है तो आई लाइक, आई एम पैशनेट अबाउट पेंटिंग, आर्ट, आप बहुत सारी जो भी आपकी हॉबीज उसके बारे में लिख सकते हैं, वर्ड सीख सकते हैं, फ्रेज या सेंटेंसेस कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। सेकंड टिप है हमारी, राइट बिफोर यू स्पीक। अब आपने फर्स्ट टिप में क्या किया, एवरीथिंग क्या करना है, टॉपिक के थ्रू समझना है। सेकंड में आपको राइट बिफोर यू स्पीक, मतलब बोलने से पहले लिखना है। तो एक जो आपने नोटबुक बनाई जिसमें आपने टॉपिक्स बनाए, वहाँ पे एक टॉपिक है फ्रेंडशिप। जो भी आपके माइंड में आ रहा है, इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस आपके माइंड में आ रहे हैं वो आपको राइट डाउन करने हैं। जैसे सेंटेंस हो सकता है, जैसे आई हैव फ्रेंड्स। अब आप या आई हैव सम न्यू फ्रेंड्स, तो आपके समझ में नहीं आ रहा अब मैं आगे क्या लिखूँ, राइट। तो इसके लिए एक वेबसाइट है, उसका नाम है ऑजिडिक वेबसाइट, वो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी, ओके। सो उस वेबसाइट पर आपको फ्रेजेस, इडियम्स, एडजेक्टिव, नाउन एंड किस वर्ड को किसके साथ यूज कैसे किया जाता है, वो चीज़ सारी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो हमने क्या लिखा था, आई हैव सम न्यू फ्रेंड्स और आई हैव फ्रेंड्स। सो अब आप उसमें देख के लिख सकते हैं, जैसे आई हैव सम क्लोज फ्रेंड्स, ओके। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो कि आप बना सकते हैं, ऐसे ही आप दूसरे टॉपिक से रिलेटेड बना सकते हैं, राइट। ये हो गया आपकी सेकंड टिप। या आप कह सकते हैं जैसे एक हो गया बिकम फ्रेंड्स, लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू कॉल हर, मे बी वी बिकम फ्रेंड्स और वी बिकम
क्लोज फ्रेंड्स। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस उस टॉपिक से रिलेटेड बना सकते हैं। सो इसी टिप में आपको अब क्या करना है, जैसे आपने जो सेंटेंस बनाया तो उसमें माइंड में सोचिए, कन्वर्स कीजिए, बातचीत करिए अपने आप से कि आप आई मीन आपके सामने आपका फ्रेंड खड़ा है और आप उससे बात कर रहे हैं, जो भी आपने सेंटेंसेस बनाए उनसे रिलेटेड आप बात कीजिए। जैसे आई हैव सम न्यू फ्रेंड्स, डू यू हैव फ्रेंड्स, नो आई डोंट हैव फ्रेंड्स, आई हैव ओनली वन क्लोज फ्रेंड्स। ओके, आप उससे रिलेटेड जो भी आपने सेंटेंस बनाया वो आप बोलिए। ओके, इमेजिन करिए कि आपके सामने आपका फ्रेंड खड़ा है, आप उससे बात कर रहे हैं। सो इससे क्या होगा, आपको वो सेंटेंसेस साथ के साथ लर्न हो जाएंगे। नाउ थर्ड टिप है हमारी, थर्ड टिप इज राइट न्यू वर्ड और फ्रेजेस और एडजेक्टिव और नाउन। आई मीन जो भी आप लर्न करते हैं, न्यू वर्ड्स हो या फ्रेजेस हो या इडियम्स हो या सेंटेंसेस हो या कुछ भी हो, वो आप राइट डाउन कीजिए उसी नोटबुक में। ओके, या एक अनदर नोटबुक भी आप बना सकते हैं। जैसे आपने उस पहले नोटबुक में क्या किया था, टॉपिक लिए थे, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप वर्ड्स फ्रेजेस लिखिए या उनसे रिलेटेड। लेकिन हाँ, आप एक अगर अलग डायरी या नोटबुक बना सकते हैं जिसमें आप अलग से भी लिख सकते हैं जो भी आप वर्ड सीख रहे हैं, जिससे भी रिलेटेड है किसी भी चीज़, फ्रेज, कोई सा भी फ्रेज, कोई सा भी ईडियम्स, कोई सा भी सेंटेंसेस, वो आप उसमें राइट डाउन कीजिए। ओके, ये चीज़ आपको करनी है। नाउ फोर्थ टिप है हमारी प्रैक्टिस। अब आपको क्या करना है, अब जैसे मैं यहाँ पर जैसे स्विमिंग पूल है, राइट, स्विमिंग पूल में क्या हो रहा है, तैरना है। अब ठीक है, हम देख रहे हैं कि कैसे तैरा जा रहा है, राइट, लेकिन क्या हम देखते देखते उस चीज को सीख सकते हैं जब तक हम करेंगे नहीं? नो, बिल्कुल भी हम उस चीज को लर्न नहीं कर सकते, उस चीज को नहीं सीख सकते जो हम जिस चीज को करके ना देखें प्रैक्टिकली। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, हम देख रहे हैं कि कैसे स्विमिंग करनी है, या मैं किसी बुक को रीड करनी है दैट हाउ टू स्विम। ओके, उसके सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, उससे मुझे नॉलेज तो हो जाएगी, लेकिन तैरना बिल्कुल भी नहीं आएगा जब तक मैं उसको प्रैक्टिस नहीं करूंगी, प्रैक्टिकली नहीं करूंगी। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली करना है उस चीज को। ओके, तो अब क्या कर रही हूँ, अब मैं खुद स्विमिंग कर रही हूँ, तो उससे क्या होगा, अब मुझे लर्न होगी वो चीज दैट हाउ टू स्विम। ओके, कि कैसे स्विम करना है, कैसे हमें तैरना है। तो मेन चीज है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस करते हो तो हर चीज आपके लिए आसान हो जाती है। ओके, एक थॉट है दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। सो आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे होगी, आपको क्या करना होगा, लिसनिंग करनी होगी, सुननी होगी इंग्लिश, और आपको वॉच आई मीन मूवीज, सीरियल, और कोई भी स्पीच या कोई आई मीन कुछ भी आप देख सकते हैं, कार्टून्स, मूवीज, कुछ भी देख सकते हैं। थर्ड, आपको राइट लिखना है इंग्लिश में, जो भी आप सीख सकते हैं, जो आपने आज किया या कल किया या किसी के बारे में कोई टॉपिक लीजिए उसके बारे में लिखिए। फोर्थ टिप, रीड करिए उसी लैंग्वेज को जो आप सीख रहे हैं। आई मीन इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप उसी चीज़ को रीड करिए, इंग्लिश बुक्स लीजिए, उसको रीड कीजिए। रीड करने से क्या होता है, एक तो आप क्या करते हैं, बोलते हैं, स्पीकिंग की पावर, स्पीकिंग जो स्किल है वो इम्प्रूव होती है, सुनने की स्किल इम्प्रूव होती है, और आप उस वर्ड को जो आप पढ़ रहे हो बुक को, वो आप देखते भी हैं, तो आपके तीन चीज़ काम करती है, इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलती है। एंड फोर्थ है हमारा स्पीकिंग। अगर आप स्पीक नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो तब तक आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल सकते, अगर आप इंग्लिश बोलकर प्रैक्टिस नहीं करते। तो घबराना नहीं है इंग्लिश बोलने से। आप इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश बोलेंगे तो आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी। अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं या रीड कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप बोलेंगे नहीं। तो सारी चीज़ आपको करनी है, लेकिन स्पीकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लैंग्वेज लर्निंग में। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मैंने आपको बहुत सारी टिप्स बताई जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।